बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित खाली स्थान। अब आपको बताना है बच्चों खाली स्थान में क्या आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो खाली स्थान में यहाँ पर हम लिखेंगे ऊंचाई या शीर्षलंब। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान 22/7 है और आर उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बेलन के आयतन का सूत्र खाली स्थान है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई का मान 22/7, आर उस बेलन के आधार की त्रिज्या होगी और एच उस बेलन की ऊंचाई होगी। 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान घन सेंटीमीटर। 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान घन सेंटीमीटर। तो 100 का 3 बार गुणा कर दीजिए, अर्थात 1 के बाद 6 ठो शून्य हो जाएगा बच्चों। ये इतना 2 4 6 इतना घन सेंटीमीटर होगा। किसी घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं। तो घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं बच्चों, सबसे पहले हम घनाभ को समझ लेते हैं। ये इस तरह से घनाभ होता है। अब इस घनाभ में कितने फलक होता है आपको बताना है। कितने फलक होंगे बच्चों, एक फलक ऊपर एक फलक नीचे, 2 हो गए। एक फलक दाएं एक तरफ बाएं, 4 हो गए। एक तरफ पीछे और एक तरफ सामने, तो कुल मिलाकर कितने फलक हो गए बच्चों, 6 फलक हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा खाली स्थान में घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। ब्याज पर लगने वाला ब्याज, ब्याज का भी ब्याज, ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे खाली स्थान में चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान वर्ग सेंटीमीटर खाली स्थान वर्ग मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो बच्चों ये इकाई है, यहाँ पर वर्ग इकाई भी हो सकता है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जैसा कि आपने पहले खाली स्थान में देखा था। बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है। बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार। कैसा होता है बच्चों, उसके आधार का आकार वृत्ताकार होता है। घनाभ में शीर्षों की संख्या खाली स्थान होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं बच्चों। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। देखिए आप यहाँ गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल मिलाकर कितने शीर्ष हो गए बच्चों, 8 शीर्ष होते हैं। तो हमारा खाली स्थान क्या आएगा, 8 शीर्ष होते हैं। -5 का योज्य प्रतिलोम खाली स्थान होगा। ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा, अर्थात 5 होगा। यदि 5 धन x बराबर 10, ध्यान समझेंगे, यदि 5 धन x बराबर 10 तब x बराबर खाली स्थान। 5 धन x बराबर 10 तब x बराबर खाली स्थान। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, अर्थात 10 में 5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5। यही हमारा आंसर होगा। अगला है बच्चों, अगला खाली स्थान है छूट या बट्टा। छूट या बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण, अंकित मूल्य ऋण क्या होगा बच्चों, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में अगर विक्रय मूल्य घटा दें तो छूट या बट्टा हमको मालूम हो जाएगा, हो जाता है। समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई। क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं। घनाभ में कुल खाली स्थान फलक होते हैं। तो घनाभ में कितने फलक होंगे बच्चों, अभी बताया गया आपको थोड़ा देर पहले, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं घनाभ में, कुल 6 फलक होते हैं। ये हमारा आंसर होगा। ऋण 17/5, ऋण 17/5 का व्युत्क्रम बराबर खाली स्थान। तो ये हो जाएगा ऋण 17/5 का व्युत्क्रम। यहाँ प्रतिलोम पूछ रहा है बच्चों, अगर योज्य प्रतिलोम पूछता है तो धन 17/5 होगा, और अगर गुणन प्रतिलोम बोलता है तो ऋण 5/17 होगा। लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रम बोला है तो हमारा हो जाएगा ऋण 5/17 सही आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बराबर खाली स्थान होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है बच्चों, मिश्र धन ऋण मूलधन। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, मिश्र धन ऋण मूलधन। अगला है घन में खाली स्थान फलक होते हैं। तो जितने घनाभ में फलक होते हैं बच्चों, घन में उतने फलक होते हैं, अर्थात 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। अगला खाली स्थान है 376 बराबर खाली स्थान गुणित 3 धन 10 गुणित 7 धन 6। अब यहाँ पर स्थानीय मान लिया गया बच्चों 6, फिर 7 दहाई के स्थान पर है, उसके बाद 3 सैकड़े के स्थान पर होगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 100। खाली स्थान क्या आ जाएगा, 100 गुणित 3 धन 10 गुणित 7 धन 6। अगला है 405 गुणित 2 बराबर खाली स्थान गुणित 405।
तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम अर्थात 2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, 2 × 405। अगला खाली स्थान दिया हुआ है यदि 4x धन 16 बराबर 0 तब x का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम 16 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4x बराबर ऋण 16। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 16 को 4 से भाग कर दें, 4 × 16 अर्थात ऋण 4। तो हमारे खाली स्थान में क्या आंसर होगा बच्चों, ऋण 4 इसका सही आंसर होगा। बट्टे गणना खाली स्थान पर की जाती है तो अंकित मूल्य पर की जाती है, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा अंकित मूल्य। बेलन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों πr²h, जहाँ पाई का मान 22/7, r उस बेलन की त्रिज्या और h उस बेलन की ऊंचाई। घनाभ में फलकों की संख्या होती है 6, चतुष्फलक में फलकों की संख्या होती है, चतुष्फलक तो नाम से स्पष्ट है बच्चों 4। कितना होता है, 4 फलक होते हैं। 1/1/3 × 4 बराबर 1/1/3 धन खाली स्थान, तो जो गुणा में हो रहा है बच्चों वही धन के बाद भी आएगा अर्थात खाली स्थान में क्या आ जाएगा 4। 6m ऋण 2 बराबर 4 में m का मान खाली स्थान है। अब यहाँ पर 4 और 2 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों, 6 में 6 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, खाली स्थान कितना आएगा बच्चों 1। साधारण ब्याज का सूत्र खाली स्थान है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटे 100। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव खाली स्थान संख्या होती है, तो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन क्या बोलेंगे बच्चों, एक पूर्ण संख्या होती है। वे समस्त पृष्ठ जिनके कोई ठोस घिरा होता है उस ठोस के खाली स्थान कहलाते हैं। बराबर समझ लीजिएगा, वे समस्त पृष्ठ जिनमें कोई ठोस घिरा होता है उस ठोस के क्षेत्रफल कहलाते हैं। जाएगा बच्चों यहाँ पर खाली स्थान में क्षेत्रफल एरिया। अगला है 5a3 बराबर 18। 5a3 बराबर 18 में a का मान क्या होगा, तो सबसे पहले 18 में 3 घटा देंगे 15 बचेगा बच्चों, 15 को 5 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 3, तो खाली स्थान में आएगा सही आंसर 3। मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित शीर्षलंब या ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अगला है जिस घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के माप बराबर हो, तीनों बराबर, ध्यान समझिएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के माप बराबर हो उसे हम कहेंगे बच्चों घन। क्या कहेंगे उसको, हम घन कहेंगे, क्यूब कहेंगे। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा बच्चों एक पूर्ण संख्या होती है। 625 का वर्गमूल खाली स्थान होगा। 625 का वर्गमूल होता है 25, कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25, 25। वर्गमूल को खाली स्थान चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो करड़ी का चिन्ह, ये इस तरह से करड़ी का चिन्ह हम लगा देंगे तो वर्गमूल को करड़ी के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य बराबर खाली स्थान, समांतर माध्य बराबर होता है समस्त आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े दिए रहेंगे सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये होता है बच्चों समांतर माध्य का सूत्र, आंकड़ों की संख्या, समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यह है समांतर माध्य का फार्मूला। अगला है यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो मध्यिका बराबर खाली स्थान। यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो मध्यिका बराबर खाली स्थान। तो विषम होने पर आंकड़ों की संख्या का सूत्र, यदि आंकड़ों की संख्या जिसको हम n मान लेते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा n+1/2 वहां पर, ये हो जाएगा बच्चों मध्यिका का फार्मूला। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, अगर आंकड़ों की संख्या जो n है वो सम है, इवन नंबर है, तो मध्यिका का सूत्र क्या होगा, तब मध्यिका का सूत्र होगा n/2 पद, ध्यान समझेंगे बच्चों, धन n/2 + 1 पद पूरे का बटे हो जाएगा 2। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। कब, जब आंकड़े जो दिए गए हैं उनकी पदों की संख्या क्या हो, सम हो, अर्थात 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम हो, तो उसका सूत्र हम लगाएंगे मध्यिका का, मीडियन का n/2 पद धन n/2 + 1 पद पूरे का बटे 2। ये हो जाएगा मध्यिका का फार्मूला। बच्चों इस अंतिम खाली स्थान के साथ ही आज का हमारा यह क्लास भी यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी
अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।